तो जो लोग सीमा हैदर को अच्छा मान रहे हैं कि वो प्यार में आई है, मैं तो समझता हूँ ये लोग या तो इन लोगों की जानकारी बहुत थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी है, उनको कुछ भी नहीं पता है। और या तो ये हो सकता है कि वो बहुत गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। और वो ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो महिला है, अगर इसका कैरेक्टर विश्लेषण किया जाए तो कोई भी पॉइंट इसका अच्छा वाला नहीं है। कोई भी इसका जो लाइफ से जो सीखना चाहेंगे उनको अच्छा मैसेज नहीं मिलने वाला है। और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि शुरू से जब ये झूठ ही बोलती आ रही है, जब भी जो बोलती है झूठ ही बोलती है, झूठ ही बोलती है, फिर भी लोग इसको ये कहते हैं कि ये मतलब प्यार में आई है, मासूम है, ये है वो है। इसका जब आई तब इसका डांस वाला वीडियो आया, और ये डांस वाला मतलब कैसा डांस वाला, ऐसा वैसा डांस नहीं, ये क्लबों में जा कर के डांस किया करती थी और मुजरा किया करती थी, और ये आपको थिएटरों में जा कर के डांस किया करती थी। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो लड़कियां बाहर में डांस करती हैं, क्लब में डांस करती हैं, स्टेज में डांस करती है, वे कैसी होती हैं आपको क्या नहीं पता? क्या कोई घरेलू महिला जिसके 4 बच्चे हों उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो क्लबों में जाएगी नाचने के लिए? बताइए, क्या क्लब में जाएगी नाचने के लिए? यहाँ तक पता चला है कि ये दुबई में भी जा कर के वहाँ पर नाचा करती थी, जबकि ये कोई भूखों नहीं मरती थी। वहाँ बोलती थी कि हम भूखे मरते थे, लेकिन वो भूखे नहीं मरती थी। और वो इसीलिए क्योंकि इसको 90 से 1 लाख रुपए हैदर भेजा करता था दुबई से। जब दुबई से जब इतना ज़्यादा पैसा इसको अगर मिल रहा था तो फिर ये कैसे भूखे मर रही थी? और एक और झूठ, इसका जो भैया है वो कि 5 साल पहले तलाक हो गया। 5 साल पहले यदि तलाक हो गया तो 4 साल की बच्ची कहाँ से आ गई? तलाक होने के बाद बच्चा पैदा हो गया क्या? और तलाक हो गया है तो इसको हैदर पैसे क्यों भेजता था? जबकि मुझे इतना पता है कि तलाक होने के बाद किसी भी महिला को, कोई भी पुरुष उसको प्रतिबद्ध नहीं होता है कि वो उसको खर्च दे। नहीं, मुस्लिम में नहीं है, हिंदू में भले ऐसा है पर मुस्लिम में नहीं है कि वो उसको मतलब ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से उसको मतलब बाइकआउट हो जाता है। मेरे ही यहाँ पर मेरी कॉलोनी में एक लड़की जिसका कलकत्ता में शादी हुआ था, उसके 6 बच्चे होने के बाद उसके पति ने तलाक दे दिया, छोड़ दिया, तो वो यहाँ आकर के रहने लगी अपने पिता के यहाँ पर। और वो इंसान एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। उसके बच्चे जैसे तैसे करके बड़े हुए नाना नानी के यहाँ। अभी दुबई में एक लड़का गया है कमाने के लिए, तो अभी घर वर बन रहा है यहाँ पे। बहुत मुश्किलों में उनकी ज़िंदगी रही है, क्योंकि उसके जो पिता है उनके भी मैंने लंबे बड़ा परिवार था, उनके भी बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं। तो कैसे ये लोग मान लेते हैं? और एक चीज़, ये महिला सताई हुई है सताई हुई है। और इन लोगों के धर्म में एक चीज़ और भी है कि जो प्रेग्नेंट होती है, जैसे इसके भैया बोले थे 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और हैदर छोड़ के चला गया, तो तलाक भी नहीं होता है इनमें। अगर पेट में बच्चा है तो उसका तलाक नहीं होता है। तो ये इनका ही मैं बात कहता हूँ कि इनकी कौन सी बात सही है? 4 साल पहले तलाक दिया, वो खर्चा नहीं लेती है, वो खर्चा नहीं लेती, वो भी गलत है, क्योंकि वो ली है खर्चा। वो खुद से बोली कि उसने घर के रिनोवेशन के लिए पैसा लिया है, घर को बेचा है, तो घर कैसे बेच सकती है? और देखिए, इसका पति इतना विश्वास करता था कि घर इसके नाम कर दिया, और वो आंख बंद करके पूरा विश्वास करके जा कर के रहता था। और यहाँ दूसरे पति जो जफ़र नाम है उसके साथ ये रहती थी, उसको पति मानती थी और बच्चों को बोलती थी कि ये तुम्हारा पिता है। और उसके साथ घूमने फिरने का बहुत सारा वीडियोस भी वायरल हुआ है। फिर भी लोग आँखों से अंधे, नाम नैन सुख वाला काम करते हैं, बोलते हैं
कि पाकिस्तानी लोग झूठे झूठे वीडियो यहाँ पर भेजते हैं। झूठे वीडियो, झूठा अगर है तो साबित करे। एक बार तो उसने कह दिया कि एआई का बनाया हुआ है, लेकिन एआई का था क्या? फिर बाद में उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। हर बात को वो कैसे बोल सकती है एआई का है? वहाँ से तनवीर का वीडियो आता है, फिर एक और नाम क्या है उनका नाम, दाढ़ी वाले हैं। उन दाढ़ी वाले तो कभी उनका वीडियो हम कभी भी देखे हैं, वो एकदम रियल चीज़ होता है। जो भी बोलते हैं ऑथेंटिक बात बोलते हैं। उनका वीडियोस में कभी भी फेक चीज़ नहीं होता है। भले और लोग होते हैं जो फेक चीज़ चलाते हैं, फेक न्यूज़ चलाते हैं, फेक थंबनेल लगाते हैं, लेकिन सबका वैसा नहीं होता है। सबका वैसा नहीं होता है। ऑडियो भी उन्होंने चलाया है, जो बबीता से बात हुई थी वो भी, और बबीता के साथ जो झगड़ा वगैरह हुआ था वो ये सपोर्ट करना चाहती थी, क्या बोलते हैं इसका, मोमिन सर के साथ मिलना चाहती थी और वो अपने आप को बचाना चाहती थी। तो झगड़ा वगड़ा हुआ था, तो उसको भी एक महिला यूट्यूबर ही हैं जो बोल रही हैं कि बबीता का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और अपने मतलब कहाँ कहाँ से ऐसी जानकारी लाते हैं और लोगों को इस तरह से गुमराह करते हैं, जबकि हम लोग शुरू से बने हुए हैं और हम लोग सही जानकारी इकट्ठा करते हैं और सही जानकारी लोगों को देते हैं। और ये लोग कहाँ से अभी अभी आ रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसी गुमराही वालों मैटर पे ना पड़े और सही चीज़ों को प्रमोट करें, ताकि हैदर को उनके बच्चे मिलने में आसानी हो। हमें हैदर के बच्चे यहाँ नहीं रखने चाहिए। उनका भविष्य वहीं है जहाँ उनका घर है, उनका अपना देश है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये औरत अयासी के चक्कर में यहाँ पर आई है और इनको भी वहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इसको जेल होगा, क्योंकि 4 बच्चों का फिर ख्याल कौन रखेगा। इसके लिए यहाँ जेल नहीं होगा, सीधा मुझे लगता है कि डिपोर्ट ही होना चाहिए। डिपोर्ट होना ही चाहिए। अगर जेल नहीं जाएगी तो डिपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। ओके बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।